ओम शांति। आज के बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली है 20/12/92। आज की मुरली का सार है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज्ञाकारी आत्मा ही सर्व शक्तियों की अधिकारी है। बाबा ने कहा, कई बच्चे जैसे स्वमान का अभ्यास करते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान है, और बाबा की अगर श्रीमत पर नहीं चलते, आज्ञाकारी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास तो करेंगे लेकिन अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारी नहीं है तो जो सर्व शक्तियाँ हैं वो कहना नहीं मानती। जब सर्व शक्तियाँ कहना कब मानेंगी? जब अधिकारी होंगे, आज्ञाकारी होंगे। बाबा ने कहा जैसे 10 बार कोई कहता है मैंने सहन किया, चुप लगाया, और एक बार बोल दिया, तो भी मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव नहीं करेंगे। इसी तरह समाने की शक्ति है। कहेंगे वैसे किसी को नहीं कहा, सिर्फ एक को ही कहा। इतने सब थे ना, और किसी को नहीं कहा, एक को कहा। उस एक ने भी सबको, वो एक तो कहेगा ना औरों को, तो फिर भी सर्व कर्म इंद्रिय जीत तो नहीं बने, अधिकारी नहीं बने, तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा जितना जितना कर्म इंद्रिय जीत अधिकारी, उतना ही सर्व शक्तियाँ हाजिर हो जाती हैं। कहना नहीं पड़ता है। आज्ञाकारी होते हैं तो संकल्प से ही हाजिर हो जाते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी है। आज सर्व शक्तियों के दाता वरदाता अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा, ये अंतर नहीं किया है। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई शक्ति सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने हैं, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बच्चे सर्वशक्तिवान, हजूर अर्थात बाप के कदम पर, बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर। सर्व शक्तियाँ किसके सामने हाजिर होंगी? जो बाबा ने कहा बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर।
प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन करते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी नाजिर, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, सिर्फ इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? बाबा ने कहा ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। अपनी शक्ति ही अपना ऑर्डर नहीं माने तो इसको क्या कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। सर्व शक्तियाँ हाजिर नहीं होंगी समय पर तो परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। शक्ति है लेकिन कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकारते रहते कि यह दे दो, भागते बाप के पास है। भक्तों की तरह पुकारते हैं और भागते बाप के पास। अधिकार बाप पर रखते हैं लेकिन रूप क्या होता है? रॉयल भक्त का, मांगने वाला। और जहाँ अधिकारी की बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं तो जब भक्त भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते।
कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, अधिकारी बना दिया, फिर भी भक्त बन के मांग रहे हैं। जो गुण शक्तियां दी हैं वो इमर्ज नहीं है, याद नहीं है उस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, क्या श्रीमत मिली है उस समय के लिए, वो याद नहीं है, तो फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता। सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी बच्चे होकर के अगर भक्ति का अंश रह जाता है तो सफलता भी नहीं मिलती है और सर्व प्राप्तियाँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि भक्तों को तो सर्व प्राप्तियाँ है ही नहीं, सिर्फ बच्चों को, ज्ञानी तो आत्मा को सर्व प्राप्तियाँ हैं। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ माना मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा। नहीं तो अलबेले रहेंगे। जब कोई परिस्थिति आई, जब कोई विघ्न समस्या आई, तकलीफ हुई, तो योग लगाएंगे अच्छे से, नहीं तो फिर अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, 2-2 घंटे का योग भी लगाएंगे, 1 घंटा भी निश्चित करेंगे, 21 दिन का भी योग लगाएंगे, अपने आप टाइम टेबल बना लेंगे। वैसे कहा जाएगा, चाहे मधुबन से कहा जाए चाहे वैसे कहा जाए, तो उसमें कहेंगे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन जब अपनी परिस्थिति ने घेर लिया फिर क्या करेंगे, तुरंत टाइम निकालेंगे। तो विशेष याद करेंगे विघ्न के समय। कौन? बाबा ने कहा जो ज्ञानी भक्त। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जो होंगे वो निरंतर याद करेंगे, निरंतर श्रीमत पर चलेंगे, वो बच्चे हैं। एक है सेवा प्रति बैठना, एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है कि हम सेवा के लिए बाबा की याद में बैठे हैं या अपनी कमी कमजोरी को मिटाने के लिए बैठे हैं। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हैं, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते। दाता बन देने के लिए करते हो, मांगने के लिए नहीं करते। प्रोग्राम होते हैं ना, प्रोग्रामों में संगठित रूप में योग करते, औरों को देने के लिए करते, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलवेलेपन की यात्रा होती है, याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलवेलेपन की याद आती है। योग में बैठे होंगे तो भी ध्यान कहीं और जाता है, अलवेलेपन की यात्रा होती है। हम तो हैं ही बाबा के, फिर क्या सोच के बैठते हैं, हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। अगर आपने सही तरह से बाबा को याद किया है ही बाबा के, तो समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए।
कितना भी कोई कहे कि मैं तो याद में रहती हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती है, शक्ति भी अनुभव होती है, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता अनुभव नहीं होती। वैसे याद रहती है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तब सफलता भी नहीं होती और अनुभव भी नहीं होता, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र अर्थात शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। यथार्थ याद है तो सर्व शक्तियों से सदा संपन्न, सजे सजाए, जैसे अस्त्र शस्त्र से सजे सजाए, ज्ञान से श्रृंगारे हो, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। जैसे होता है ना कि स्थूल श्रृंगार करने का फैशन, ऐसे ही ज्ञान का श्रृंगार भी नेचुरल हो। श्रीमत पर जब चलते हैं तो नेचुरल श्रृंगार सदैव ही रहता है, लेकिन हम श्रीमत पर नहीं चलते, उस श्रृंगार को उतार के क्या करते हैं, दूसरे श्रृंगारों को यूज कर लेते हैं। बाबा ने जो श्रृंगार दिया उसको उतार देते हैं, श्रीमत को छोड़ देते हैं, मनमत परमत वाले बातों को धारण कर लेते हैं, तो माना श्रृंगार बाबा वाला नहीं किया, ज्ञान वाला नहीं किया। तो यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थितियां रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के समय, सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी होना निरंतर कर्म है, और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। जैसे कर्म करना आवश्यक है, वैसे योग में रह के कर्म करना आवश्यक है, इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था। यह तो दुश्मन है, और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चलाना, दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही न आए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? अस्त्र शस्त्र तो थे, लेकिन उस समय याद ही नहीं रहा, यही नहीं पता कि हमारे पास कुछ है भी, तो क्या करें? तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहेंगे। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है?
और शक्तियां हैं, अस्त्र शस्त्र और भी हैं, शक्ति सेना, है ना। एक के बाद एक ज्ञान की पॉइंट याद आती जाए तो कितनी शक्तियां हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तो कितनी शक्ति सेना हो गई। पर सेना को यूज करने की भी तो शक्ति हो, ऑर्डर करने की भी तो शक्ति हो। तो शस्त्रधारी हो, शक्ति सेना हो, तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र हैं सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। शक्तियां सबके पास है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, लेकिन समय पर चला सकें इसमें कमी दिखाई दी। समय पर याद नहीं रहता है कि इस समय क्या करना है। फिर वही भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हे भगवान दया करो, कृपा करो, रहम करो, तुम दयालु हो, कृपालु हो, रहम दिल हो, माना उसकी महिमा करके उसको स्मृति दिलाते हैं। तो ऐसे तो भक्त भी कह देते हैं उसको। तो ज्ञानी बच्चे भी क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। ज्ञान के संस्कार इमर्ज नहीं होते, भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ज्ञान के संस्कार इमर्ज कब होंगे? जब रोज रोज ज्ञान का प्रयोग करेंगे। भक्ति के संस्कार इमर्ज क्यों हो जाते हैं? कि भक्ति जन्म जन्मांतर स्थूलता में, प्रैक्टिकल में बहुत किए। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। तीन प्रकार के देखे हैं। कोई तो फिर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, याद करते हैं। कोई सोचते अब तो सफलता हो नहीं रही, फिर दूसरी ओर चले जाते हैं। इंतजार नहीं करते कि हमने ऑर्डर ही देर से किया है, हमें याद ही शक्तियां देर से आई हैं, तो वो कहना भी तो देर से ही मानेंगी। जैसे वो जो दिखाते हैं ना, युद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं, वो आवाहन करते हैं शक्तियों का। तो किसी के अस्त्र शस्त्र तो जल्दी से उनके हाथ में आ जाते हैं, और कई फिर नहीं आते, कई फिर आवाहन करते हैं तो आते ही नहीं है। तो वो फिर असमर्थ हो जाते हैं कि हमारी शक्तियों का क्या हुआ, हमारी सिद्धियों का क्या हुआ। तो आसुरी वृत्तियों के कारण ईश्वरी शक्तियां काम नहीं करती। श्रीमत पर न चलने के कारण भी ईश्वरी शक्तियां कार्य नहीं करती। शक्ति है लेकिन प्रयोग में सिद्धि नहीं दिला रही है, क्योंकि जरूर उसका हमने श्रीमत का उल्लंघन किया, आसुरी वृत्तियों को यूज किया, बोलने में, देखने में, चलने में। तो तीन प्रकार के देखे बाबा ने बच्चे। तो पहला, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते, समझते हुए भी बदल नहीं सकते। दूसरा, जो समझते भी हैं, दूसरे बच्चे देखे जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते, पता है, ज्ञान है, लेकिन समय निकल जाने के बाद फिर सोचते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही थी। उस समय याद नहीं आती है, बाद में आती है। समस्या पूरी होने के बाद सोचते, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे, महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं।
अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं है। जैसे बहुत समय तक बाबा से दूर रहते हैं, बाबा की श्रीमत से दूर रहते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनको तो महसूसता शक्ति ही काम नहीं करती है, रियलाइज ही नहीं होता है। वो गलत बात को ही सही मानते रहते, गलत बात को ही श्रीमत मान लेते हैं, तो बाबा से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, शक्तियों से भी दूर हो जाते हैं। तो सत्यता की महसूसता की शक्ति नहीं है, तो अपने को चेक करो मैं कौन हूँ। किसी को तो जल्दी से समझ में आ जाती है, किसी को कार्य होने के बाद समझ में आती है, और किसी को तो महसूस ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, वो रॉन्ग में ही अपने को राइट समझते हैं कि हम तो सही थे। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। स्वयं को निर्माण चित्त होकर के चलाते हैं, वही सहज सफलता प्राप्त होते आए हैं, करते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। निर्माण के भी कई अर्थ होते हैं, उस पर फिर सुनाएंगे। लेकिन यह यथार्थ, यह याद रखना, समय प्रमाण भी निर्माण, इस समय कौन से समय का निर्माण है, क्या निर्माण करना है, निर्माण बनना है, किस बात में बनना है, इसके भी बहुत प्रकार है। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है, निर्माण बनना ही स्वमान है, और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का साधन है। निर्माण सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का साधन है निर्माण। अभी एक दो दिन पहले क्लास में भी, मुरली में भी पॉइंट आया था कि अगर आपको अभिमान को समाप्त करना है तो स्वमान, स्वमान में रहना है। स्वमान से ही अभिमान को भी समाप्त करते हैं, कर सकते हैं। अपमान से भी मुक्त, अपमान की जो फीलिंग होती है कि मेरा अपमान किया, उससे भी मुक्त रह सकते हैं स्वमान में। और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है स्वमान। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक हो, बाबा ने कहा मालिक के बालक होना, तो उसका तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है, और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का
इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हैं कि समय पर कार्य पूरा हो जाए। ऐसा इंतजाम सब कर रहे हैं। किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? देखते ही देखते समय का परिवर्तन हुआ। साकार पालना का भी समय गया, अव्यक्त पालना का भी समय गया, और सूक्ष्म पाठ पालना का पाठ चल रहा है। ये भी कब तक? तो फास्ट अव्यक्त बाप की पालना तो कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं। यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को समय के ऑर्डर में चलाने वाले सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाले ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। कर्म साधारण हो, ऊंची झलक रूहानियत ज्ञान युक्त दिखाने वाले ही फॉलो फादर करना है। साधारण कर्म में ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। दुनिया में होता है ना, पद पोजीशन की, पढ़ाई लिखाई की झलक दिखा देते हैं कि हम कुछ हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान की स्थिति हो, योग की स्थिति हो, रूहानी की स्थिति हो, ये झलक दिखाने वाले बाप का शो करने वाले फॉलो फादर है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुषोत्तम है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हो। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में
देवात्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम, मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य ही सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। उठा, खाया पिया, यह साधारण कर्म नहीं। बिना भगवान के, बिना ज्ञान के जो कर्म करते हैं वो साधारण कर्म है। श्रेष्ठ कर्म वो है जिसमें परमात्मा का ज्ञान है, याद है, श्रीमत है, उससे शुरू होता है। इसलिए सवेरे सवेरे मुरली के लिए क्यों कहा जाता है कि सवेरे सवेरे का जो किया हुआ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पूरा दिन शक्तिशाली बना के रखता है। शक्तिशाली बनाता है माना बहुत बातों से बचाता है। तो बाबा ने कहा संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ, सबसे नंबर 1। पुरुषोत्तम कौन? तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम में आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा खाया पिया ये तो साधारण कर्म, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसा भी वातावरण हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो लेकिन सर्वेंट ही तो है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो। तो बाबा के घर में क्या कहेंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर होके या उनमें को कई तो उनको छोड़ करके ईश्वरीय सेवा में सेवा देते हैं। तो बाबा ने कहा गुप्त रूप में तो सब सेवाधारी ही है ना, लेकिन सेवाधारी होते हुए भी पुरुषोत्तम हो तो वह झलक और फलक दिखाई दे, रॉयल्टी भी दिखाई दे, सेवाधारी बाबा की याद। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है ना, सुना है कि ब्रह्मा बाबा व्यक्त में होते भी अव्यक्त फरिश्ते ही दिखाई देते थे। बाबा के साथ कोई भी खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था, समीप आता था तो लाइट ही दिखाई देती थी। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण है,
काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। अगर कोई सेवा मिल जाती है तो सोचते हम तो साधारण हैं। स्थिति ऊंची होनी चाहिए, सेवा कैसी भी हो। जैसे दूसरे वैसे हमें, ऐसे समझते हैं या अपने को विशेष समझते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर जो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, यह चेहरा ही दर्पण है ना। वैसे तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तब अपने को साधारण समझ लेते हैं। तो चेहरे पर जो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, ये चेहरा ही दर्पण है ना। इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक और ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही होगी। स्थिति अच्छी है तो झलक भी ऑटोमेटिक अच्छी ही होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में सदा साथ रहते हैं। किनारे में रहते हों तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसीलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं है, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। जो एक जन्म बाबा के साथ रहेगा अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करें। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हो। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं सोचते हैं डेट आगे बढ़े, अपनी तैयारी नहीं करते, कहते डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय हो कि हम ही कलप कलप के विजयी हैं। हम ही बार बार बनेंगे, इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी बन रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है। जो सदा विजयी रहते हो कितना खुश रहते हैं। जो विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं।
इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई सीट मिल जाती है, कोई विजय प्राप्त करता है तो कितना खुशी के बाजे बजते हैं। तो माना खुशियाँ ही सर्वश्रेष्ठ है हर कार्य के लिए। तो बाबा ने तो इतना ऊंचा पद पोजीशन दे दिया, भविष्य का भी दे दिया। वर्तमान में तो है ही पुरुषोत्तम और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ बना दिया, तो कितनी खुशी। तो बाबा ने कहा आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। कहते हैं ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम नहीं रहेंगे खुश तो और कौन रहेगा। तो आपके तो सदा ही खुशी के बाजे बजते हैं, कभी खुशी के बाजे बंद ना हो, कभी खुशी के बाजे। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। अगर खुशी नहीं है तो खुराक नहीं है, इसका मतलब खुराक बंद हो गई। खुराक बंद माना ज्ञान योग कम हो गया, खुशी नहीं आ रही है। कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो, आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। कौन सा रोना? मन का रोना भी ना हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया। अगर इन बातों को ही सोच सोच के दुखी होते रहते हैं तो ये क्या है। वैसे नहीं रोते, लेकिन ये मन का रोना है। या फिर मुश्किलों में पड़े रहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, ये भी मन का रोना है। बाबा को ये दोनों ही शब्द अच्छे नहीं लगते। तो बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया है। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता है। कोई रोए तो क्या कहेंगे उसको, कि अभी रोने का समय नहीं है, ये शुभ घड़ी है, इसमें रोना नहीं है। तो पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम बनने का श्रेष्ठ समय है, रोने का नहीं। वरदान। देह अहंकार व विमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले। देह अहंकार या देह अहंकार व अभिमान के भी सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले। आकारी सो निराकारी भव। अभिमान नहीं है लेकिन सूक्ष्म अंश है। अहंकार नहीं है लेकिन सूक्ष्म अंश अभिमान का, उसको भी त्याग करने वाले। आकारी सो निराकारी भव। जिस चीज का अभिमान है या अहंकार है, ये सब नहीं है हम। जब आत्मा परम धाम से आई थी, कोई भी पद पोजीशन अपने साथ नहीं लेके आई थी। या फिर हमने इतने जन्म लिए, क्या पिछले जन्म का कोई पद पोजीशन आया है साथ में? है यहाँ पर? तो जब वो नहीं है तो क्या ये रहेगा? कईयों का मोटे रूप में कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है। माना किस चीज का अहंकार आ जाता है? वैसे किसी से देहभान या लगाव नहीं है, अहंकार भी नहीं है, लेकिन अपने गुण विशेषताओं का भी अहंकार। यूज कर रहा है बाबा, शक्ति दे रहा है बाबा, बाबा अपनी सेवा के लिए यूज कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनका भी अहंकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर ये गुण और विशेषता है। तो ये तो भगवान की महानता है जो हमारी शक्तियों को यूज कर रहा है।
इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं है। अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं। कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। यह अभिमान अगर होगा तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देगा, अनुभव भी नहीं करने देगा कि आकारी फरिश्ता क्या है, निराकारी फरिश्ता क्या है, निराकारी आत्मा क्या है। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं तो चप्पल जूते बाहर ही उतार देते हैं, इसी तरह बाबा ने कहा जब बाबा की याद में बैठो तो ये देह भान का जो वस्त्र है इसको भी बाहर तो नहीं उतारेंगे, लेकिन इससे भी अलग होके बैठो कि मैं ये नहीं हूँ। अगर ये बार बार याद आ रहा है तो इस भान से भी उतारो, अपने आप को निकालो कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। स्लोगन ये बाबा ने कहा था ना लास्ट में, इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है समय पर सहयोगी बनो, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो। मान लीजिए आपको कहा जाए और आपको ये सेवा करनी है तो मन में क्या आएगा? भी कुछ कुछ भी आ सकता है। अगर उसमें कुछ भी आया तो क्या होगा? फिर समय चला जाएगा ना वो। तो इसीलिए कुछ भी ना आए, हमें अगर समय मिल गया, बाबा ने ऑफर दिया, क्या पता है बाबा किस बच्चे को कब ऑर्डर दे दे, क्या दे दे। तो उस समय अगर हमने कमाई कर ली तो एक का 100 गुना हमारा तुरंत जमा हो गया। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शायद 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो आज की मुरली का सार था, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। ओम शांति।